हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपकी बहुत ही बढ़िया। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए इसका और फिर एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बार वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू फंक्शन के बारे में थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करवाता हूँ। वैसे मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा के आ चुका हूँ। वन वन मतलब वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। मैनी वन मतलब मैनी टू वन। वन वन फंक्शन क्या होगा? अलग एलिमेंट की अलग इमेज। वन टू वन शकल से दिख रहा है, वन टू वन देखते ही पता चल रहा है। मैनी वन मतलब शकल पे दिख रहा है, मैनी टू वन, मैनी एलिमेंट की वन इमेज, मैनी टू वन। क्लियर? मैनी वन फंक्शन। अच्छा, ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है? अगर आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो ऑन टू। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आती तो इन टू। बस इतना ध्यान रखना है। तो रेंज देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी। भाई रेंज में कौन आ रहे हैं? ए बी सी। कोडोमेन क्या है? वो भी ए बी सी, तो ऑन टू। और ये इन टू क्यों है? इन टू क्यों है? देखो रेंज क्या है? ए बी, और कोडोमेन क्या है? ए बी सी। इक्वल नहीं है तो इन टू। ऑन टू इन टू को एक और तरीके से जानते हैं, कोडोमेन के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। देखो प्री इमेज, इमेज के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत बढ़िया ढंग से बताया है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। कोडोमेन के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑन टू। डिटेल से सुन लो, ध्यान से सुन लो। कोडोमेन के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे दो प्री इमेज है, ऑन टू कहलाएगा। और इनटू क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन क्या कहलाएगा कि कोडोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ही ना हो डोमेन में। कोडोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ही ना हो डोमेन में, तो इनटू कहलाएगा। अब कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है सी, और भी हो सकते हैं। एक एलिमेंट ऐसा है सी जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन में, फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू। सी, अब मान लो यहाँ पे डी है, अब बी इनटू कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सी और डी ऐसे दो एलिमेंट हो गए यहाँ पे जिनकी प्री इमेज किस में नहीं है? डोमेन में, तो क्या कहलाएगा? इनटू। मान लो ई होता तो भी मैं क्या कहता है, अब भी इनटू है। सी डी ई तीन एलिमेंट ऐसे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन में, अब भी इनटू कहलाएगा। तो ऑन टू इनटू एक और तरीके से हमने जान लिया, और यही तरीका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से। अब क्वेश्चन उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, अभी एक्सरसाइज 1.2 में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.2 पे आऊँगा। तो क्या कह रहा है? ए सेट ये है, बी सेट ये है, और फंक्शन ये, ठीक है। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए टू बी, सो दैट एफ इज 1 1। तो देखो क्या करना है आपको, ए सेट लिख लो, एरो डायग्राम से करेंगे। ए सेट 1 2 3, बी सेट, बी सेट क्या है आपका? 4 5 6 7। फंक्शन क्या कह रहे हैं? फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी। तो क्या कह रहा है? 1 की इमेज 4, इसका मतलब क्या है? 1 की इमेज 4, इसका मतलब क्या है? 2 की इमेज 5, ठीक है, 2 की इमेज 5, इसका मतलब क्या है? 3 की इमेज 6, 3 की इमेज 6। और क्या कह रहे हैं? सो डेट एफ इज 1 1। बताओ 1 1 है? तो आप देखते ही कहोगे बिल्कुल 1 1 है सर। 1 2 1 1 2 1 1 2 1, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी। आप ये सोचो बस ऐसे एरो डायग्राम बनाया और 1 टू 1 बोल दिया, मैनी टू 1 बोल दिया, 1 टू 1 बोल के 1 1 फंक्शन, मैनी टू 1 बोल के मैनी 1 फंक्शन, ऑन टू बता दिया, इन टू। ये तो बिल्कुल आसान सा काम है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान काम है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन अलग आएंगे, और तरीका क्या होगा सोल्व करने का, वो भी इनसे अलग होगा। वो अब जानेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वो जानेंगे अभी हम, सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या तरीका लगाना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, और जो जो तरीके लगाने होंगे हम वो वहाँ पे लगाएंगे। ये आसान सा क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको पहले करवा। फर्स्ट को जनरल मेथड से करते, जनरल मेथड से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार डोमेन। डेफिनेशन को देखते जाओ, डेफिनेशन को देखते देखते सोल्व करेंगे, ठीक है।
ये डोमेन है इसकी, तो यहाँ पे इसकी डोमेन ही है, तो x1 x2 इसकी डोमेन से लिया है, तो हम x1 x2 इसकी डोमेन से लेंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसको देखते देखते सोल्व करो। f ऑफ x1 कितना मिलेगा 1/x1, f ऑफ x2 कितना मिलेगा आपको 1/x2। सोल्व करके क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हो f इज 1 1, और इसका मतलब जो निकला वो क्या निकला पता आपको, कि सेम इमेज लेके चले, सेम एलिमेंट दिखा दिया, फंक्शन क्या हो गया 1 1। समझते हैं, ये सेम इमेज से सेम एलिमेंट दिखा दिया, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखो अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये बहुत से एलिमेंट आर स्टार में, इसमें भी बहुत से एलिमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 1/2। 2 रखा तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2, तो मैं इसको f ऑफ 2 भी तो कह सकता हूँ, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 रखने से, तो 2 की इमेज 1/2, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझना एक बार, समझना आप, मैं यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 2 से मैं अगले स्टेप में क्या कर सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और इससे क्या आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2। सेम इमेज से सेम एलिमेंट, सेम इमेज से सेम एलिमेंट, समझ पा रहे हो नहीं? ऐसे ही आप मान लो 3 इज इक्वल टू 3 ले, ठीक है। तो 3 रखोगे तो वैसे क्या मिलेगा आपको 1/3, जो क्या होगा f ऑफ 3। तो अगले स्टेप में क्या आएगा यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 1/3, और ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3। सेम इमेज लेके चला, सेम एलिमेंट, सेम इमेज से सेम एलिमेंट, सेम इमेज से सेम एलिमेंट, क्लियर है ना? तो सेम इमेज से सेम एलिमेंट, तो 3 की इमेज 1/3, 2 की इमेज 1/2, तो आपको लग रहा है नहीं 1 1 है, 1 to 1 1 to 1। तो ये सिस्टम, ये है जनरल मेथड। तो ये समझाना थोड़ा सा जरूरी था, ताकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये क्या x1 x2, तो इसको मैंने थोड़ा सा एक तरीके से समझा है। आपको एग्जाम में बिल्कुल भी यूं नहीं करना है, ये आपको सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना, इतना करना है बस, f इज 1 1 लिख देना। ये समझाना जरूरी था आपको, क्योंकि नहीं पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, ये समझा दिया तरीके से। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ी सी बैक करो और एक बार जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको समझो, एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों को इनसे कैसे लिंक कर रहा हूँ। अब ऑन टू समझेंगे और 1 1 आगे जब क्वेश्चंस में समझेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। ऑन टू समझते हो फंक्शन, ऑन टू शो करके दिखाएंगे, ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फंक्शन क्या है, आर स्टार से आर स्टार, ये क्या है डोमेन और ये क्या है कोडोमेन, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको जनरल मेथड से शो करके दिखाएंगे ऑन टू। तो ये क्या कह रहा है, एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, इसका ये बी सेट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये क्या है ए सेट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब हर वाई की हम क्या दिखा रहे हैं, इमेज, प्री इमेज दिखा रहे हैं, हर वाई की क्या दिखा रहे हैं, प्री इमेज दिखा रहे हैं, किसमें डोमेन में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, यही बात हम करके आए थे कि हर एलिमेंट की अगर प्री इमेज है इधर, कम से कम एक प्री इमेज है, तो हम क्या कर देंगे फंक्शन को ऑन टू, यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखो मैं y बिलोंग्स टू किस में लेके चलूंगा, कोडोमेन में होगा, सीधी सी बात है। और y क्या है आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब कोई भी y हो सकता है, ये नहीं कि भाई खाली 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 3 होगा। y आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब इसके अंदर बिलोंग करता है, आर स्टार मतलब कि रियल में से 0 नहीं है और सारे रियल नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देन f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। f ऑफ x कितना है 1/x इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/y। अब ये देखो हम y किस में से लेके चले कोडोमेन में, ये भी y किस में से लेके चल रहा है कोडोमेन में, और क्या निकाल के दिखा रहा है x किस में डोमेन में। तो क्या ये डोमेन में है, ये बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि डोमेन क्या है रियल नंबर है छोड़ के 0, तो ये हमेशा रियल नंबर रहेगा छोड़ के 0, 0 कभी नहीं आएगा ये, क्योंकि ऊपर 1 है, ऊपर 0 अपॉन समथिंग होता तो ही 0 बनता है, ये जिंदगी में भी 0 नहीं बनेगा, सारे रियल बन सकता है। y आप क्या लगाओगे यहाँ पे, y आर स्टार लगाओगे मतलब रियल नंबर लगाओगे, 0 नहीं लगाओगे, क्योंकि y रियल नंबर है 0 नहीं है।
और ये कभी जीरो बनेगा नहीं, क्योंकि ऊपर जीरो है ही नहीं, ऊपर जीरो होता तो जीरो बनता। तो ये किस में बिलोंग कर रहा है? आर स्टार में। तो हम वाई कोडोमेन में लेके चले थे, एक्स किस में दिखा दिया? डोमेन में। बन गई बात, बात बन गई बस। तो क्या लिखोगे लास्ट? वाई बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन, या एवरी वाई लिख दो, एवरी वाई बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट, हमने उसे क्या एग्जिस्ट कर लिया? x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग आर स्टार डोमेन। बस डेफिनेशन लिख रहा हूं सिंपल, डोमेन सच दैट बस f ऑफ x इज इक्वल टू, x की जगह क्या लिखोगे? 1/y। बस ये स्टेप लगेंगे, 1/y, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 1/y। और ये कितना आ जाएगा? f ऑफ 1/y निकालने के लिए बोल दे तो 1/1/y y। तो अपना f ऑफ x, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ चुका? y। और ऐसा आते ही आप क्या कह दोगे? फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब क्या निकला कि हर y की क्या है? प्री इमेज है, किसमें? डोमेन। इसका मतलब क्या निकला? हर y की क्या है? प्री इमेज किसमें? डोमेन में। तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। तो सिंपल आपको ऑन टू ऐसे दिखाना है, ऐसे ऑन टू दिखाना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होता चला जाएगा क्या सिस्टम है। अब इसका जो ये पार्ट बचा हुआ है ये और कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट और करते हैं इसका। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। ये कह रहे हैं कि अगर हम इसकी डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे, इस आर स्टार की जगह क्या लिख दे? नेचुरल नंबर, और कोडोमेन यही रहने दे, तो क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा? तो देखते हैं कि ये 1-1 और ऑन टू रहता है। यानी 1-1 के लिए क्या करते हैं हम? सिंपल जनरल मेथड लगाएंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। और हम क्या लेके चलेंगे? सेम इमेज, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये कितना मिलेगा? 1/x1। ये कितना मिलेगा? 1/x2, जो क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2। और ऐसा आते क्या कह देंगे? फंक्शन इज 1-1, फंक्शन इज 1-1, ठीक है। वर्किंग रूल है, दिमाग में सेट कर लो, हमेशा ऐसे करना, हमेशा ऐसे करना, ठीक है। जब 1-1 आपको लगे कि 1-1 है। और अब ऑन टू देखो, ऑन टू अगर आपको ये लगता है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो आप एक एग्जांपल देख के ये कह सकते हो कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। आपको जनरल मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। जनरल मेथड हमेशा आप कहाँ लगाओगे? जब आपको ये लगे कि ये ऑन टू है, तो वहाँ पे जनरल मेथड लगाओ। अगर आपको डाउट है कि ये ऑन टू नहीं है, आपको पता चल जाता है कि पहले से ये तो ऑन टू नहीं है, तो आप जनरल मेथड मत लगाओ। वो कैसे पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन करेंगे ना सारे, तो आपको धीरे धीरे मालूम चलता चला जाएगा कि इस टाइप का फंक्शन है, ये ऑन टू होगा या नहीं, ऐसे नंबर्स पे, ठीक है। वो धीरे धीरे पता चलेगा, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में पता लगा लोगे ऑन टू है या नहीं। जैसे मैं बताऊंगा ना अब सारे क्वेश्चन, तो आपको पता चलता चला जाएगा कि ऑन टू है या नहीं। मैं ये कहता हूँ ये ऑन टू नहीं है, मेरे को तो देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। वो कैसे? वो समझो आप। नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या है? डोमेन। आर स्टार क्या है आपकी? आर स्टार क्या है आपकी? कोडोमेन। तो आप जब भी इसमें नेचुरल नंबर रखोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यहां से भाई आप 1 रखो, 1 मिला पॉजिटिव, 2 रखो, 1/2 मिला पॉजिटिव, पॉइंट में भी रख सकते हो, ठीक है। 3 रखा, 1/3 पॉजिटिव, 4 रखा, 1/4 पॉजिटिव। आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, हमेशा आपको कैसा नंबर देगा? ये y क्या मिलेगा? हमेशा आपको f ऑफ x क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो क्या हुआ समझना, ये नेचुरल नंबर है और ये आर स्टार है। तो यहाँ पे आपके पास आर स्टार में तो नेगेटिव भी है ना, और पॉजिटिव भी है, बस जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो हम अगर नेचुरल नंबर रखते हैं, 1 रखते हैं तो भी पॉजिटिव, 2 रखते हैं तो भी पॉजिटिव, 3 रखते हैं तो भी पॉजिटिव, 4 रखते हैं तो भी पॉजिटिव, 5 रखते हैं तो भी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जितने भी नेगेटिव नंबर है उनकी कोई प्री इमेज होगी? इधर नहीं होगी। हम डेफिनेशन क्या पढ़ के आए थे? अगर ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट इधर रह जाता है जिसकी प्री इमेज इधर ना हो, तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई हमने? अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है इधर, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव जितने भी नंबर है उनकी प्री इमेज नहीं है इधर,
क्योंकि सब की इमेज यहाँ से पॉजिटिव पे बनेगी, तो नेगेटिव की प्री इमेज इधर नहीं बनने वाली। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो क्या, नेगेटिव नंबर्स डज नॉट हैव प्री इमेज, बस ये लिख दो, इन डोमेन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बस एक लाइन में सर जाएगा, एक लाइन में ही काम चल जाएगा। कितना आसान काम है, देखो मैंने कहा है एक एग्जाम्पल देख के आप नॉट ऑन टू दिखा सकते हो। अगर ऑन टू होता तो आप क्या करते, जनरल मेथड जरूर लगाते। ऑन टू आपको लगता है कि नहीं है, जैसे मैंने थोड़ा सा समझ के बता दिया, आप ऐसे आप भी समझोगे चीजों को, तो एक एग्जाम्पल दो सिंपल सा और बता दो कि नॉट ऑन टू है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर है उनकी प्री इमेज इधर नहीं बनेगी, तो नॉट ऑन टू। तो थोड़ा सा आप एरो डायग्राम से भी सोचते चलेंगे चीज़ों को, कि पता लगाते चलेंगे कि ऐसा होगा या नहीं, और जनरल मेथड तो लगाना ही लगाना आपको, कब, जब 1 1 और ऑन टू हो तब। तो ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, इसलिए क्या कहोगे, ये जो रिजल्ट है ये ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। आगे का ये तो कर ही दिया थी, अब बता दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, एक साथ आप नहीं सब चीज़ें सीख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कुछ पार्ट्स हैं जिनमें कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। हमने 2 पार्ट्स लिख रखे हैं, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो पहले इन दोनों को एक बार मैं थोड़ा सा आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ, ताकि थोड़ी सी आपको पता चले कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे ना। देखो एरो डायग्राम से देखते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट एक साथ एरो डायग्राम से इनका 1 1 दिखाता हूँ, ये इनका 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, ये बाद में देखेंगे। तो पहले पार्ट में नेचुरल से नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं। आप 5 तक लिख लो या 4 तक लिख लो फिलहाल, और यहाँ पे 1, फिर आगे चले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 ऐसे मिलेंगे। तो देखो 1 लगाओ, x1 लगाया y1 मिला, x2 लगाया y4 मिला, x3 लगाया y9 मिला, x4 लगाया y16 मिला। ऐसे अगर 5 हो तो 25 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि अलग एलिमेंट की अलग इमेज 1 to 1, तो ये 1 1 दिख रहा है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ये 1 1 है। एरो डायग्राम से क्लियर हो रही है चीज। अब ये देखो सेकंड पार्ट में क्या है, इंटीजर, और यहाँ भी क्या है, इंटीजर। देखो आप इंटीजर टू इंटीजर, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 -1, ठीक है, 0 1 2 आगे नंबर आपको मिलते जाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, ऐसे -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर चलते जाएंगे। अब -2 रखो, इसमें सेकंड पार्ट में रख रहा हूँ, -2 रखो 4 मिला, -1 रखो 1 मिला, 0 रखो 0 मिला, 1 रखो 1 मिला, 2 रखो 4 मिला। अब -2 और 2 ने सेम इमेज बना दी, मैनी 1। ऐसे -1 और 1 भी क्या बना रहा है, सेम इमेज 1। -1 और 1 भी सेम इमेज बना रहा है, किस पे, 1 पे, तो मैनी 1। तो ये फंक्शन तो मैनी 1 है, इतना पता चल गया। 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, एरो डायग्राम से पता चल गया, ये 1 1 है, ये 1 1 है। अच्छा, ये तो बात हुई एरो डायग्राम से। अगर यही क्वेश्चन 1 1 और यही क्वेश्चन हमें जनरल मेथड से करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे, दोनों को मैं समझाता हूँ, दोनों का 1 1 समझाता हूँ, और ऑन टू बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार जनरल मेथड से दोनों का हम यहाँ पे 1 1 देखते हैं। तो एरो डायग्राम से ये तो 1 1 नहीं है और ये 1 1 है, ठीक है। तो जनरल मेथड से देखो क्या किया था हमने, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एन डोमेन, ठीक है, ये लेके चले थे। अब सेम इमेज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले। f ऑफ x1 यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा, x1 का स्केयर, यहाँ से f ऑफ x2 निकालेंगे तो x2 का स्केयर, और ये x1 का स्केयर माइनस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। ये a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला है जो सोल्व होके लास्ट में आएगा, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो ये केस मैं रिजेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये केस क्या करूंगा मैं, रिजेक्ट। क्यों करूंगा, देखो
यहाँ पे आप x2 कोई नेचुरल नंबर लगाओ, 3 लगाओ, तो क्या मिल गया -3, जो क्या है नेचुरल नंबर तो नहीं है, ये तो इंटीजर में आता है। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव। -3 नेचुरल नंबर नहीं होता, यूं मान लो सीधा। 2 लगाओ x2 की जगह 2 लगाओगे तो -2 मिलेगा, जो नेचुरल नंबर नहीं है। हम नेचुरल नंबर से बाहर की बात कर नहीं सकते, क्योंकि बात सिर्फ किसके बीच में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर के बीच। तो ये केस क्या होगा, रिजेक्ट। अगर ये दो चीजें नहीं आई, सिर्फ अपने पास अब फिलहाल क्या आया, सिर्फ और सिर्फ अपने पास आया x1 इज इक्वल टू x2, और ऐसा देखते ही हम क्या कह देंगे, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ये बात क्लियर हुई होगी आपको बहुत अच्छे से। अगर ये रिजेक्ट नहीं होता, अगर ये रिजेक्ट नहीं होता तो ये 1 1 नहीं होता। जैसे कि अब इसमें देखेंगे, इसमें रिजेक्ट नहीं होगा, चीजें यही आएंगी, रिजेक्ट नहीं होगा। देखना क्यों। अब यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू z, डोमेन इंटीजर है अपनी डोमेन, ठीक है। अब सेम इमेज लेके चलेंगे इसमें भी, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यहां से f ऑफ x1 क्या मिल जाएगा अपने को, x1 का स्क्वायर, f ऑफ x2 क्या मिल जाएगा, x2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला सोल्व कर करके x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब ये रिजेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर लगाओ, 2 लगाओ तो -2 मिला, जो इंटीजर है, इंटीजर में बात चल रही है। 3 लगाओ, -3 लगा मिला, इंटीजर है, इंटीजर में बात चल रही है। अब -2 लगा के देखोगे तो 2 आएगा, 2 भी क्या है, इंटीजर। मतलब कि ये रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट नहीं होगा तो दो चीजें हो नहीं सकती। 1 1 के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, और अपने पास तो क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू -x2 भी आ रहा है साथ। तो यहाँ पे क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। जनरल मेथड से ऐसे करेंगे। इसका मतलब पता है क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है 2 और -2, यहाँ पे 4, 2 की इमेज भी 4 और -2 की इमेज भी 4, मतलब 2 इज इक्वल टू -2 हो रहा है यहाँ पे। समझ पा रहे हो नहीं भाई, 2 इज इक्वल टू 2 तो है ही, पर एक 2 इज इक्वल टू -2 भी हो रहा है। समझ पा रहे हो, 2 की इमेज 4, -2 की इमेज 4। सीधी सी बात ये है, अगर x1 इज इक्वल टू x2 रह जाता है, ये तो रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि नेचुरल से बाहर की बात हो रही थी, रिजेक्ट करना पड़ा। ये चीज आती है तो 1 1 बोलो। अगर x1 इज इक्वल टू x2 है, x1 इज इक्वल टू x2, ये अगर चीज आती है, x1 इज इक्वल टू x2 आता है सिर्फ, तो बोलो 1 1। अगर दूसरी चीज आती है साथ, वो रिजेक्ट नहीं हो रही, वो रिजेक्ट नहीं हो रही, तो आप क्या कहोगे कि वो 1 1 नहीं है, और ये रिजेक्ट होगी भी नहीं, क्योंकि इंटीजर ही है ये भी एक। देखो इंटीजर, समझ रहे हो नहीं, तो इंटीजर की बात यहाँ हुई, इंटीजर की बात यहाँ हुई। यहाँ पे इंटीजर, सॉरी यहाँ पे नेचुरल बन नहीं पा रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट करना पड़ा। ये तो इंटीजर बन पा रहा है क्योंकि इंटीजर सेट्स है। और इसका मतलब ये निकलता है, ये दो चीज आने का मतलब ये निकलता है यहाँ पे कि 2 की इमेज 4 है और -2 की भी इमेज 4, तो दो एलिमेंट की सेम इमेज मतलब मैनी 1 1 1 नहीं है। आप समझ चुके होंगे। एक बार इनके दोनों के ऑन टू और देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का ऑन टू देखते हैं, फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए मैंने, या 1 1 के लिए मैंने क्या बता रखा है कि अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है कि जिससे आप फंक्शन को नॉट ऑन टू दिखा सको, तो आप बिल्कुल दिखा सकते हो। जनरल मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आप दिखाऊंगा, ठीक है। डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ऐसे काफ़ी सारे नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 9 भी मिलेगा, 16 भी मिलेगा बीच में, ऐसे काफ़ी सारे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 रखा, सुकेर किया 1 आया, 2 रखा, सुकेर किया 4 आया, 3 रखा, सुकेर किया 9 आया, 4 रखा, सुकेर किया 16 आया। अब क्या 2 की कोई प्री इमेज होगी इधर? कभी भी नहीं होगी। 2 की प्री इमेज तब होती जब √2 रखते तो 2 आता, √2 रखते तो 2 आता, तब प्री इमेज। और √2 रख नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में √2 होता नहीं। ना 2 की प्री इमेज होगी, ना 3 की प्री इमेज होगी, ना 5 की प्री इमेज होगी। समझ पा रहे हो या नहीं? और ऐसे ऐसे बहुत से नंबर ऐसे होंगे नेचुरल जिनकी प्री इमेज इधर नहीं होगी। समझ पा रहे हो? तो अब हम क्या कहेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे। क्या? एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, 2 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन। बस एक एग्जाम्पल से ही बात बन जाएगी। 2 किस में है? कोडोमेन में। हैव नो प्री इमेज, हैव नो प्री इमेज
हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन में इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब नॉट सर्जेक्टिव, और वन वन मतलब इंजेक्टिव। तो पहला जो अपना पार्ट है ये इंजेक्टिव तो है, इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, नॉट सर्जेक्टिव। तो ये है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं ऑन टू के। सेकंड पार्ट में देख लो, सेकंड पार्ट में एरो डायग्राम से करवा रहा हूँ ज़्यादातर चीज़ें अब मैं, इंटीजर टू इंटीजर। भाई जनरल मेथड वहाँ लगाओ जहाँ पे आपको लगे कि वन वन है या ऑन टू है लगे, और आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप एरो डायग्राम बनाओ और वहाँ पे लिख दो बस साइड में, छोटी सी बात खत्म। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर कैसे होंगे, काफ़ी सारे इंटीजर आएंगे, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे 3 भी होगा, ऐसे चलेंगे। इधर इंटीजर काफ़ी सारे इंटीजर, -2, -1, 0, 1, फिर 2, फिर जाके 4 भी मिल जाएगा आपको, जाके कहीं ना कहीं 9 भी मिल जाएगा, और इनके बीच में भी लिख देता हूँ एक आध, 5 होगा, 6 होगा, लिखना चाहो तो लिख लेना। अब देखो -2 रखो कितना मिला, 4 मिला, -1 रखो कितना मिला, 1 मिला, ठीक है, 1 इधर नहीं है, नीचे की साइड है, 1 मिला। अब आप 0 रखो तो क्या मिला, 0, 1 रखो तो क्या मिला, 1 मिला, 2 रखो तो क्या मिला, 4 मिला, 3 रखो क्या मिला, 9 मिला। अब क्या कभी 5 की प्री इमेज होगी इधर, क्या कभी -1 की प्री इमेज होगी इधर, क्या कभी -2 की प्री इमेज होगी इधर, नहीं होगी, क्योंकि जब स्क्वायर ही कर दोगे तो हर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दो, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर कर दो, आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर है उनकी प्री इमेज नहीं होगी एक तो इधर, और कुछ और भी इंटीजर बच गए, जैसे 5 बच गया, 6 बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, ये काफ़ी सारे और भी इंटीजर इनके बीच में बच गए जिनकी प्री इमेज नहीं होगी इधर। तो क्या फंक्शन ऑन टू है, नहीं है। तो आप क्या बोलने वाले हो, सिंपल यहाँ पे नेगेटिव, सिंपल देखते बोल दो, नेगेटिव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अपने को तो सिंपल आप यू भी कह सकते हो, टू बिलोंग्स टू कोडोमेन, हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हो, छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो, मैं तो काफ़ी सारे इंटीजर्स के बारे में बता दिया। नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन डोमेन, इन डोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब नॉट सर्जेक्टिव। तो ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, और सर्जेक्टिव भी नहीं है, ना तो इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव। ये इंजेक्टिव था बट सर्जेक्टिव नहीं था। तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बताता चल रहा हूँ, और लास्ट तक तो बिल्कुल ही क्लियर हो जानी सारी चीज़ें। क्लियर, आगे चलते हैं, पार्ट देखते हैं। फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन नेचुरल, कोडोमेन नेचुरल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी देखनी है। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं जनरल मेथड से करूँगा। इसको जनरल मेथड से क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे को देखते ही पता चल रहा है फंक्शन 1 1 है मतलब इंजेक्टिव है। कैसे देखो, ये कैसे पता चलेगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे या फिर आप अपना दिमाग घुमाओगे। आप एक बार दिमाग घुमा दिया करो कि पुट कर करके देख लिया करो, ठीक है, एरो डायग्राम से देख लिया करो एक बार, ऐसे पता चल जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन। वैसे आप इसको बिना जनरल मेथड से भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा एक ठीक ठाक लगे, है ना, वो दोनों तरीके से बताता हूँ अभी आपको। 1 रखो x, 1 का क्यूब 1 मिला, 2 रखो, 2 का क्यूब 8 मिला, 3 रखो, 3 का क्यूब 27 मिला। ऐसे आप 4 रखोगे तो वो भी मिल जाएगा, 5 रखोगे वो भी मिल जाएगा, इधर कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 1 1, स्पष्ट दिख रहा है 1 1, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल तो है, नेचुरल में तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, 1 2 3 सिंपल यही होते हैं अपने पास, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसको आप वैसे अगर बताना चाहो, जनरल मेथड से नहीं बताना चाहो, वैसे डायरेक्ट बताना चाहो तो क्या लिखोगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज,
कि इसके जो अलग एलिमेंट है वो अपनी अलग इमेज रख रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज इंजेक्टिव, क्लियर है ना। अब ऐसा थोड़ा एक लाइन में लिखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आप इसको जनरल मेथड से कैसे करोगे, x1 x2 बिलोंग्स टू एन डोमेन, करवाया है आपको, और सेम इमेज लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, इसको इधर ले आओ, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगा दो a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो एक तो यहाँ से तो x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा, और ये रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों होगा, एक चीज़ ये भी मिलेगी जो रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट क्यों होगा वो समझे, ये जरूरी है यहाँ पे। अगर ये रिजेक्ट नहीं हुआ, दो दो चीज़ें आ जाएंगी और दो दो चीज़ें आ गई तो इंजेक्टिव नहीं होगा, जैसे मैंने समझाया था। ये रिजेक्ट होते तो फिर इसी का इराज है, 1 1 बोल देंगे, इंजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है। तो देखो ये रिजेक्ट क्यों हुआ, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, मतलब बी स्केयर माइनस 4ac निकालते हैं। बी का काम मान लो यहाँ पे कौन कर रहा है, ए का काम 1 कर रहा है, वेरिएबल आप x1 मान लो। बी का काम कौन करेगा फिर x2, और सी का काम कौन करेगा x2 का स्क्वायर। तो रखो बारी बारी से, बी स्केयर मतलब x2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 लिखो चाहे मत लिखो, सी एक्स स्केयर। तो ये कितना है, माइनस 3x2 का स्केयर, माइनस 3x2 का स्क्वायर। और जब इस d को आप ढक्कन में ले जाओगे, आपको अच्छे से मालूम है फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जब आप इस d को, d क्या है, बी स्केयर माइनस 4ac, जो कितना है ये, इसको ढक्कन में ले जाओगे, तो ढक्कन में ले जाओगे तो माइनस 3x2 का स्क्वायर, मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स की बात करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने लग गए हैं नहीं, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई 3 से पॉजिटिव, और उसके साथ नेगेटिव, तो क्या बन गया, नेगेटिव नंबर का रूट। कॉम्प्लेक्स की बात होगी, पर अपनी बात किस पे चल रही है, नेचुरल नंबर पे। अपनी बात किस पे चल रही है, नेचुरल नंबर पे। तो ये केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। आप लिख सकते, इसको लिख सकते हो कि ये केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको रिजेक्ट कर दोगे तो बचा कौन, x1 इज इक्वल टू x2। और ये देखते क्या कहोगे, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है, फंक्शन इज 1 1। तो कितना सिंपल, आप खुद देख लो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान काम। अच्छा भाई, अब ऑन टू के लिए एक एग्जाम्पल मिल गए, देखो 2 भी होगा इसके बीच में, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब क्या आप बताओ, 2 की कभी प्री इमेज मिलेगी इधर, नहीं मिलेगी। 2 की प्री इमेज इधर कब मिलती, जब इधर 2 की पावर 1/3 होता और उसको मैं यहाँ रखता तो क्या आता, 2 की पावर 1/3 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 तब आता। अब ये 2 तो कभी आएगा ही नहीं, कोई भी नंबर इसमें रख के देख, कोई नेचुरल नंबर रख के देख लो, कभी 2 नहीं आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख लो, कभी 3 नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो, सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या, 2 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। इस 2 की कभी भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। और यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव। तो बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है, रट के नहीं करना, तरीके से करना। अब यहाँ पे 2 की बजाय आप यूँ भी लिख सकते थे, 3 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। भाई अपने को जो डेफिनेशन पढ़ रखी है, हमने जो चीज़ें पढ़ रखी है, उसी को सोच के तो जवाब देना है। वो ये थोड़ी नहीं कहेगा आप मेरे को ऐसे करके दिखाओ, अपनी तरफ से आप कैसे भी सोच के जवाब दो, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, उसको बता के सेटिस्फाई कर रहे हो, हर चीज़ बता पा रहे हो उसको। तो बिल्कुल आसान सा काम है, समझ के करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू दिखाओ। तो सिंपल है, देखो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखो आप समझना एक बार, एरो डायग्राम की हेल्प लो आप, खूब अच्छे से बताया था मैंने आपको, रियल ये फंक्शन आपका। अब देखो आप यहाँ पे 2.2 रखो तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूटी में बता के आया था, और पीछे 11th क्लास में भी आपको अच्छे से मालूम चला होगा। और 2.3 रखो
तब भी क्या मिलेगा 2, 2.4 रखो तो भी क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो सिंपल 1 1 तो पता चल गया है या नहीं, देखते ही क्या कहोगे 2.2 कोमा 2.3 कोमा 2.4 2.5 रख लेना तो भी 2 ही मिलेगा। बिलोंग्स टू आर आर डोमेन, आर डोमेन भाई रियल है, ले सकता हूँ पॉइंट में। 2.2 2.3 2.4 बिलोंग्स टू आर डोमेन हैव सेम इमेज, हैव सेम image in codomain, have same image in codomain। function is not 1 1, फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा। सिंपल आप ऐसे बता सकते हो, कुछ भी नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा यूं कर लेना है, f ऑफ 2.2 निकाल लेना जो क्या आया 2, ऐसे बता देना बस। f ऑफ 2.3 भी क्या आया 2, f ऑफ 2.4 भी क्या आया 2, बस ये बता के और क्या कह दोगे ये तीनों किस में बिलोंग करते हैं, डोमेन में, जिनकी सेम इमेज है किस में, कोडोमेन में, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, बस एक चीज हो गई। एरो डायग्राम साइड में बनाना चाहो तो बना देना या फिर रफ वर्क। अब देखो यहाँ पे 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 2.3 2.5 यहाँ भी होंगे भाई, रियल नंबर में तो पॉइंट्स में होंगे। यस, अब ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप कोई भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर उठा के रख लो, वो हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर, हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर। आप 5.9 रखो 5 देगा, -5.9 दे रखो -6 देगा, -7.9 रखो -8 देगा, मतलब हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर। तो जितने भी नंबर है इधर वाले वो किन के साथ इमेज बनाएंगे, अपनी इंटीजर्स के साथ इमेज बनाएंगे। किन के साथ इमेज बनाएंगे, अपनी इंटीजर्स के साथ इमेज बनाएंगे। और बाकी के जो नंबर रह गए उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। जैसे 1.1 आएगा, कभी इधर कुछ भी रख लो, कभी 1.1 आएगा नहीं आएगा, कुछ भी रख लो कभी 1.2 आएगा नहीं आएगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो आप सिंपल क्या लिख दो, 1.1 कोमा 1.2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, have no preimage, have no preimage in domain, in domain, function is not onto, बस सिंपल यही दो काम करने थे, कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज मॉडुलस एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। जब ये चीज आती है ना अपने सामने कि ना ही तो 1 1 है ना ही ऑन टू, प्रूव करके दिखाओ या शो करके दिखाओ, तो मतलब आसान काम हो जाता है, एग्जाम्पल ढूंढने लग जाते हैं, उससे दिखा देते हैं। और जब ये पता चलता है हमें कि 1 1 है तो उसको जनरल मेथड से करने की सोचते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, कोई एलिमेंट नाराज ना हो। समझ पा रहे हो या नहीं? तो देखो यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो, ये आपकी डोमेन रियल और ये आपकी कोडोमेन रियल, फंक्शन एफ। आप 1 रखो, यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखो, तो 1 मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा इधर रखोगे तो क्या आया 1। एफ ऑफ -1 रखो, -1 मतलब 0 से छोटा, इधर रखोगे तो -1 पहले से माइनस तो प्लस का 1। और वैसे भी तो आप यही करते थे, एफ ऑफ -1 निकालना, यहाँ से मॉडुलस -1 ने आपने हमेशा क्या लिखा है 1, एफ ऑफ 1 निकालना, मॉडुलस 1 आपने हमेशा क्या लिखा है 1। तो देखो 1 -1 और 1, इधर 1 है, रियल नंबर तो बहुत से हैं पर मैं थोड़े से लिख के दिखा देता हूँ, ये ना के बराबर। -1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, तो आप क्या कहोगे देखते ही कि -1 1 बिलोंग्स टू आर डोमेन। बस लिखना है, बस आपको एक एग्जांपल से बता देना, डोमेन हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज 1, 1 आई ना सेम इमेज, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखो तो ये मत लिखो, 1 इन कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, और यही शो करना था। अब ऑन टू के लिए देखो, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता है, ये हमेशा क्या नंबर देता है, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब 0 और 0 से बड़े रियल नंबर देता है। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, उनकी जितने भी नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे होंगे तो उनको एलिमेंट्स बोला जाएगा।
जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं क्या उनकी कोई प्री इमेज होगी इधर? नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी रख लो, हर चीज़ को क्या करने वाला है ये? नॉन नेगेटिव करने वाला, मतलब पॉजिटिव नंबर देगा ज़्यादातर, और जीरो रखोगे तो जीरो। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर देता है, कुछ भी रख लो। तो नेगेटिव नंबर्स जो रह गए अपने, उनकी प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी। तो प्री इमेज नहीं मिलेगी तो आप क्या कह दोगे? फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लिख लोगे ना अपने तरीके से, लिख लेना। तो कितना आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। तो ना ही तो ये ऑन टू है और ना ही वन वन, तो कुछ भी नहीं है इनमें, बस करते जाओ इनको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, सिग्नम फंक्शन है, डोमेन रियल, कोडोमेन रियल, ना ही तो वन वन दिखाना ना ही ऑन टू। और जब ऐसा आता है तो सिंपल एग्जाम्पल ढूंढते हैं और दिखा देते हैं आराम से इसको ना। तो देखो, वन से बड़ा मतलब टू है, वन से बड़ा एफ ऑफ टू रखोगे तो क्या मिला? वन। वन से बड़ा थ्री भी है, एफ ऑफ थ्री रखोगे तब भी क्या मिलेगा? वन। एफ ऑफ फोर रख लो वन मिलेगा, एफ ऑफ 100 रख लो वन मिलेगा। समझ पा रहे हो या नहीं? तो आप क्या कहोगे? ये रियल, इधर टू भी है, थ्री भी है, इधर वन है, तो टू की इमेज भी वन, थ्री की इमेज भी वन। तो क्या कहोगे? सिंपल, टू थ्री बिलोंग्स टू आर डोमेन, हैव सेम इमेज, वन इन कोडोमेन। भाई एक एग्जांपल लो और उससे बता दो अच्छे से, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट वन वन। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान। ये लिखो और फिर ये बता दो, ये करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही बता देते। ये तो पता चल गया, टू से भी वन आया, थ्री से भी वन आया। अब देखो यहाँ पे एक ज़ीरो होगा, ठीक है, ज़ीरो, हालांकि मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये -1 होगा और ज़ीरो होगा। अब देखो, जितने भी नंबर आप रखने वाले हो उनकी इमेज किन पे जाएगी? या तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो रखा तो ज़ीरो आया, वन से बड़े रखे तो वन पे जाएगी, कोई रख लो वन से बड़ा, वन पे जाएगी। और वन से छोटे रखोगे आप, -1, -3 और -2, ये -1 पॉइंट में भी रख सकते हो। तो क्या जाएगा हमेशा? वन से वन से छोटे नहीं, जीरो से छोटे रखोगे तो -1 होगा। देखो जीरो से छोटे पे -1। समझ पा रहे हो नहीं? अब इनको छोड़ के जितने भी नंबर बच गए, जितने भी रियल नंबर, क्या उनकी प्री इमेज होगी इधर? नहीं होगी। आप देखो, वन से बड़ा रखोगे तो जाके कहाँ मिलेगा? वन पे। जीरो रखोगे तो जाके कहाँ मिलेगा? जीरो पे। जीरो से छोटा रखोगे तो कहाँ जाके मिलेंगे? -1 पे। अब जितने भी नंबर इनके अलावा जितने भी नंबर रह गए, -1, 0 और 1 के अलावा जितने भी नंबर रह गए रियल नंबर, क्या उनकी कोई प्री इमेज होगी इधर? नहीं होगी। तो फंक्शन क्या हो गया? नॉट ऑन टू। तो आप लिख सकते हो रियल में से -1, 0, 1 छोड़ के हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कितना आसान काम, आप खुद देखो, ऐसे लिख दो बस। तो सब समझ के होगा, ये नहीं कि भाई रट्टे मार लिए बस बात बन गई, रट के नहीं होगा। नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, बार बार एक ही बात कह के आया हूँ। थोड़ा सा क्लास 11th के बारे में पता होना चाहिए, कुछ तो मैंने बता दिया, आपको और भी ज़्यादा पता होना चाहिए। और नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के ध्यान से कि क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सबसे आसान चैप्टर यही है। अगर नंबर्स की नॉलेज नहीं है और थोड़ा सा आप समझ के नहीं करते तो सबसे ख़राब चैप्टर भी यही है, बता देता हूँ। मैं तो इसको सबसे आसान चैप्टर मानता हूँ। और जिस बच्चे को नॉलेज है थोड़ी सी, क्लास 11th की थोड़ी और नंबर्स की नॉलेज इनकी सबकी है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको अच्छा भी लग रहा हुआ यह कमाल का चैप्टर वास्तव में। तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। अब यहीं तक ही करो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसमें, ठीक है।